गवर्नमेंट देश में क्या होता था आजादी का कुछ नहीं, तमाम प्रोडक्शन हुआ, बहुत काम किया आजादी, बहुत काम किया। बीज उत्पादन बढ़ा है, 60% से बोल रहा हूँ, मतलब हमारा फसल उत्पादन जो आज बढ़ा है, पहला फुटपुरी बोया जाता था वो कांग्रेस की ही देन है। वैज्ञानिक ढंग की खेती नहीं थी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं थी, ऑफिसर नहीं थे, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के माध्यम से नए के बीज आए, खाते आए, और ऑपरेशन थर्ड प्रोग्राम डेरिया खुली, दूध की बढ़ाई, राजीव जी नारा 100 ग्राम बच्चों को दूध, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के तहत स्वर्गीय राजीव जी का नारा था, और हरित क्रांति का नारा इंदिरा जी ने दिया, भूरी क्रांति का नारा इंदिरा जी ने दिया। भूरी क्रांति के अंतर्गत रासायनिक खादें आती हैं, हरित क्रांति के अंतर्गत फसल उत्पादन आता है, श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध की बाढ़ आती है। तीनों नारा जो है कांग्रेस ने दिया और तीनों चीज की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब मैं सत्ता में नहीं होता, जब मैं विपक्ष होता हूँ, जब मैं विपक्ष में होता, मैं मतलब कांग्रेस होती है तो सत्ता से सवाल करती है, और सवाल पूछना चाहिए, सत्ता किसी की भी हो सवाल पूछना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? आप इस इंडिया के नागरिक हैं, आप देश के नागरिक हैं, आगे नागरिक सवाल पूछना चाहिए, सत्ता सवाल विपक्ष। जब सत्ता सवाल विपक्ष से पूछेगी तो सत्ता क्या करेगी? विपक्ष क्या करेगी? जब हम अपनी गवर्नमेंट चलाने में असमर्थ होते हैं, जो वादा करते हैं, जो बीजेपी ने वादा किया था किसान की आय दुगनी करेंगे, क्या दुगनी हुई? आप लोग बताइए, हुई दुगनी? जीडीपी गिर गई, और जो भी सर्वे हुआ, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को 60 फार्म दिए गए, 60 फार्म में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता घर गए हैं। अरे तो लगा लो, टोपिया लगाओ, यार वो बैठो आके खड़ा, कुर्सियाँ ले तो नहीं बैठो, क्या खड़ा? तो 1000 रुपये हो गई, तो बिजली का बिल ज़्यादा हो गया, 1400 हो गया, बिजली का बिल 1400 हो गया, किसान बात कर रहा, हमारा पशु हो गए, और लागत ज़्यादा आ रही खेती में, और उस हिसाब से उसका समर्थन नहीं पा रहा है। ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है विपक्ष के माध्यम से, वो आपकी लड़ाई है, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि लड़ाई के लिए हमको अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उस प्लेटफॉर्म के नीचे उस बैनर तले, अर्थात कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान आए, आप लोग जो है देश को भोजन देते हैं, हम किसान, हम देश को भोजन देता हूँ, मैं मोहताज नहीं हूँ किसी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मुझसे मोहताज है। वो आपके टैक्स का पैसा यहाँ ट्रंप आता है, और ट्रंप के आने पर आपके टैक्स के पैसे का इतना खर्चा किया जाता है, वो खर्चा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज नागरिक मैं उनसे सवाल करता हूँ, गवर्नमेंट, आप सवाल करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आई एम सिटीजन कंट्री ऑफ इंडिया, मैं इस इंडिया के नागरिक होने के नाते मैं सवाल पूछता हूँ, आप सवाल पूछिए कि इतना कम के आने पर क्यों पैसा? अरे स्वागत करो, इज्जत की जाती है, इज्जत की जाती है, पुष्प बरसा दो, सेंट लगा दो, हाथ जोड़ के भाव से खड़े हो जाओ, और इतना बिना मतलब का आपके टैक्स का पैसा उस ट्रंप के ऊपर खर्चा हो, ये बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे। आप लोग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आपका अधिकार है, और ये अधिकार की लड़ाई हम लड़ते हैं, हम लड़ेंगे। आप अधिकार आप 3 तारीख को चलिए, कांग्रेस के बैनर करें, अपने हक की लड़ाई लड़िए, और उनको घेरिए कि हमारा जो है लागत ज़्यादा आ रही है एग्रीकल्चर की, और हमको उस हिसाब से मूल्य नहीं मिल पा रहा है, हमारा पशु आपने कर दिया है, ये सवाल हम करेंगे। आप लोग चलिए वहाँ पर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं व्यवस्था है, ये राजतंत्र नहीं है। मोदी को समझाना है कि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, सबकी जिम्मेदारी है, और उस लोकतंत्र की ताकत ने आपको कुर्सी दिया है पीएम की, अकेले तुम नहीं बैठोगे, ताकत जनता की है, और जनता ताकत दिया तो आपको उतारना भी जानती है। ये राजतंत्र नहीं है, ताकत जनता की है। अनपढ़ गंवार बुद्धिहीन को अगर ये जनता ताकत दे देती है तो कुर्सी उनको शोभायमान होती है, और वही ताकत डेमोक्रेसी की यही ताकत है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, और कांग्रेस के साथ में आकर के अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। कांग्रेस आपको ताकत दे रही है, सोनिया गांधी ताकत दे रही है, राहुल गांधी ताकत दे रहे हैं, इसलिए हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि रप्पू भाई ने बताया कि ये हमारा अधिकार है, हक है, हम लड़ेंगे और छीनेंगे, और नहीं मिलेगी तो छीन के ले लेंगे, और चलेंगे 3 को यहाँ तहसील पर, वहाँ 6 को जिले पर, 17 को लखनऊ में।